नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे आपके अगले 24 घंटे यानी कि 26 सितंबर 2022 के बारे में। आखिर क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में? भगवान की लीला आप आँखों से देखोगे। हमने कहा था कि वहाँ देर है अंधेर नहीं। बस यही कहावत अब आपके साथ अगले 24 घंटों पर फिट होने वाली है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो की। आज हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटे 26 सितंबर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं। 26 सितंबर 2022 से नवरात्र का पहला दिन है। जी हाँ, दुर्गा पूजा का महापर्व माना जाता है। खास तौर पर आप लोगों के लिए कुछ अनमोल विचार हम लेकर आए हैं, जो आज के दिन यानी कि 26 सितंबर 2022 के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत ही ध्यान से इन विचारों को सुनना है, समझना है, उसके बाद अपने जीवन में अमल पर भी लाना है। तो चलिए ध्यान से इन विचारों को सुनिएगा और समझिएगा भी। शुरुआत करते हैं वीडियो की अनमोल विचारों के साथ। जिन लोगों को गुस्सा आता है और उनके स्वभाव में घमंड भी है, तो उन्हें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग खुद के गुस्से और घमंड की वजह से ही बर्बाद हो जाते हैं। समस्याओं से डर कर भागने से सफलता नहीं मिलती। कभी भी आप अगर समस्याओं से डर कर भाग रहे हैं तो उससे सफलता नहीं मिलती, बल्कि समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि समस्याओं का सामना किया जाए। हमें कभी भी कम बोझ उठाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कंधे मजबूत हो ये इच्छा रखनी चाहिए। जितना बोझ हम उठाएंगे उतने कंधे मजबूत होंगे। इस सोच के साथ हमें कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, तो जीवन में सुख शांति ही रहेगी। अच्छे काम करने के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं तेज़ी से जीवन गुजर चुका होता है। इसलिए जब अच्छा कार्य करना हो तुरंत कर दें। हमें कभी भी कम बोझ उठाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मजबूत कंधे पाने की इच्छा से वज़न को उठाना चाहिए। समस्या से ज़्यादा उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो हमें बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। बात सुनने से ही हमारी समस्याएं खत्म हो सकती। अगर किसी बात से डर लगता है तो उसे कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जल्दी से जल्दी उस डर को खत्म कर देना चाहिए। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी और भरोसे का गलत लाभ ना उठाए। एक बार किसी का भरोसा टूट जाता है तो रिश्ता पहले जैसा फिर से नहीं बन पाता है। बस इस बात को समझिएगा। खुद के सुख सुविधाओं के लिए पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसों से दूसरों की भलाई करना और भी अच्छी बात है। गलतियां किए बिना कोई भी व्यक्ति महान उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। गलतियों से सीख लेकर ही हम बड़ी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। भाग्य हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो मुश्किल परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। कुछ फूलों के लिए धूप अच्छी रहती है और तो कुछ फूलों के लिए छाया। भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और उसी के अनुसार हमारे जीवन में हमें सब कुछ मिलता है। बस इसी कामना के साथ भगवान की लीला को जानते हैं अगले कुछ घंटों में आपको वो क्या सतर्कता, क्या सावधानियां और क्या कुछ देने वाले हैं, वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों में आपको ध्यान रखना है किन चीज़ों का। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों आपको कि मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी आप खुद को प्रेरित रखने की कोशिश करते रहेंगे। कार्य आपको कठिन महसूस होगा, काम की गति धीमी नज़र आएगी, लेकिन हर एक काम को वक्त पर पूरा करने की कोशिश आपको करनी होगी। परिवार से संबंधित निर्णय लेने के लिए अभी आप सक्षम नहीं रहेंगे। युवा वर्ग को करियर से संबंधी बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अवसरों के बारे में ठीक से विचार करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप संबंधी विचार बार बार बदलने की वजह से आपको कहीं ना कहीं बेचैनी फील होगी।
आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होने के बाद भी आपकी आलोचना हो सकती है और ये आलोचना आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करेगी, बेचैन करेगी। अन्य लोगों की राय को किस हद तक महत्व देना है, इस बात को आपको समझना होगा। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उनकी अपेक्षा और अपनी क्षमता दोनों को ध्यान में रखते हुए परिवार के लोगों के साथ चर्चा करें। काम से संबंधित तनाव के कारण काम आपका अधूरा रह सकता है। अपनी बातों पर पूरी तरह से फोकस बनाने की कोशिश करें। किन बातों से आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जिन बातों से आप दूर भाग रहे हैं वे बातें आपके सामने फिर ज़रूर आएगी और भविष्य में आपको इससे ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए अभी जो हमने अनमोल विचार बताए हैं वो इन 24 घंटों के आधार पर ही बताए हैं कि समस्याओं से भागना नहीं है, वजन को तोकना है, कंधों को मजबूत बनाना है और समस्याओं का सामना करना है। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देना है। ये बातें अभी हमने आपको समझाई है, तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान में रखना है। विचारों में और परिस्थिति में काफ़ी अंतर होता है, यह आप लोग समझ चुके होंगे, या आपको समझ में आ भी गया होगा कि जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि हमारी कंडीशनें वैसी हो सकता है कंडीशनें हमारे सोचने से अपोजिट हो, जिससे आपके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती है। लोगों के द्वारा बोली गई बातों को समझने की कोशिश करें। जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक प्रयत्न आपको जारी रखने होंगे। इसी के साथ हाथ में लिया गया काम पूर्ण करें। अचानक किसी व्यक्ति का विरोध आपके लिए मानसिक क्लेश का कारण बनेगा, इसलिए कभी किसी भी बात को ज़्यादा सीरियस ना लें। लोगों के द्वारा बोली गई बातों का तुरंत जवाब देने की भी कोशिश ना करें। परिस्थिति को आपके ही द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ही अनकंट्रोल हो जाएंगे तो परिस्थितियां भी बेडोल हो सकती है। अन्य लोगों के द्वारा सहयोग मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। करियर से संबंधित तनाव भी हो सकता है। काम से जुड़ी बातों में लचीलापन दिखने की भी आवश्यकता है। पुरानी बीमारी ठीक होने वाली है। सेहत से जुड़ी ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए कि कोई बहुत पुरानी बीमारी है जो ठीक होने वाली है। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने की वजह से दुविधाएं भी आपकी कम होगी। अपनी मर्जी के अनुसार आप दिन को बिताने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी खुशखबर आपको दिन के अंत तक प्राप्त होने वाली है। सहकर्मियों का भी साथ मिलेगा। काम से संबंधी बातों को भी आप सरलता से पूरा कर पाएंगे। जिन बातों का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, जिन बातों का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो बातें अगले कुछ दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगले कुछ दिनों में जो आपके माइंड के कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे, जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी, आत्मविश्वास जगेगा, किसी व्यक्ति की सहायता आपको मिलेगी। आपको जो स्रोत प्राप्त हुए हैं पहले उनका इस्तेमाल करें, तभी आगे की बातों को समझ पाना आपके लिए संभव होगा। काम से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अभी तक प्राप्त हुई सीख का उपयोग करना सीखें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर टिके रहना आपके लिए आवश्यक है। परिस्थिति थोड़ी जटिल बनेगी, लेकिन हर एक समस्या का समाधान ढूंढ पाना आपके लिए संभव होगा। आर्थिक परिस्थिति भी आपकी मजबूत बनेगी। आप प्रयास करेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे, इनकम के स्रोत आपके बढ़ेंगे, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अगले कुछ दिनों में सुधरती हुई नज़र आ रही है। पुरानी बातों में अटके ना रहें। आप खुद के लिए तकलीफ बढ़ा रहे हैं। लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। जिस प्रकार आप खुद के अंदर बदलाव लाएंगे उसी प्रकार से परिस्थिति आपको बदलती हुई नज़र आएगी। तो देखिए, दुनिया को बदलने से अच्छा है कि हम खुद को चेंज कर दें। जैसा दुनिया चाहती है वैसा तो नहीं, पर हाँ, दुनिया के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को कहीं ना कहीं इग्नोर कर सके, इस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए। आपके द्वारा किए गए काम के चर्चा से दूसरों के नज़रिए को समझ पाना संभव होगा। किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो रही आलोचना को व्यक्तिगत रूप से ना लें। अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए किन बातों में बदलाव करना है, इस बात का अवलोकन आपको करना होगा। काम की जगह कठिन परिस्थिति में किन लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है, इस बात पर भी ध्यान दें। किसी भी बात की जिद ना करें, अपना संकल्प मजबूत करने की कोशिश करें। जितना अधिक शांत रहकर परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी आसानी से आपके काम होते चले जाएंगे। रिस्क लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में गलतियां हो सकती हैं। पैसों से संबंधित व्यवहार करते समय तुरंत किसी व्यक्ति पर विश्वास न करें। किसी भी प्रकार की बड़ी लेन देन करने से आपको
परहेज करना होगा। अपने काम का विस्तार करें, पैसों का निवेश सोच समझ कर करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।